Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to continue electricity, which is chapter number 12 of your science, and today we will discuss about parallel combination of resistances. Dear students, as you know that we have discussed about series combination in last lecture, and today we will discuss about parallel combination of resistances. Okay, now dear students, if a number of resistances are connected between two common points so that each of them provides a separate path for current, then they are said to be connected in parallel. That means अगर जो है मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, जिन्हें हम लोग ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं कि उनका एक वो क्या है, दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो क्या कहलाएंगे वो आपका, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनको हम लोग क्या कह सकते हो, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा, ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंसेस है, ये R2 है और ये R3 है। ओके, अब यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए इसके एक टर्मिनल को हेड कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे वाले टर्मिनल को टेल कंसीडर कर लेते हैं। एक टर्मिनल को हेड कंसीडर कर लिया, एक टर्मिनल को टेल कंसीडर कर लिया। अब इनको मान लीजिए हमारे पास तीनों रेजिस्टेंसेस थे। अब इनको हम लोग क्या किया, हमने तीनों रेजिस्टेंसेस के हेड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और तीनों के टेल को एक वायर से कनेक्ट, मतलब इसके सब हेड एक साइड एक पॉइंट से कनेक्ट हो गए, टेल एक पॉइंट से कनेक्टेड हो गए। देन ये क्या बन गया आपका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बन गया। अब यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, 20 वोल्ट की कोई बैटरी कनेक्ट कर दी। ये तो हम आपको ये बता रहे थे कि जब अगर मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंसेस है और आपको क्या करना है, लैब में उनको पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो 3 रेजिस्टेंसेस लेंगे, उनके 3 को हेड को इंडिकेट कर लो, हेड टेल कुछ भी हो सकता है, हेड को इंडिकेट कर लो और एक वायर लेके तीनों के हेड को आपस में कनेक्ट कर दो और एक वायर लेके तीनों को टेल के आपस में कनेक्ट कर दो। तो जैसे ये कनेक्शन हो जाएगा तो हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ओके, और ये तो हो गया आप कनेक्ट कैसे करेंगे। अब ये हो गया हम लोग सर्किट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे सर्किट में कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखें, ये V वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं V वोल्ट हमने क्या किया, ये बैटरी था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कोई भी हम लोग किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को अगर वायर के थ्रू, कंडक्टर वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो तुरंत इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट मीन इस डायरेक्शन में कुछ करंट आई फ्लो करने लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया। आई का काम क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना, नेगेटिव पर पहुंचना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना, नेगेटिव पर पहुंचना। ओके, देन तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई का पाथ यहाँ पर आएंगे, तो आई को देखो, आई को 3 सेपरेट पाथ मिल गए, 3 सेपरेट पाथ मिल गया आई को, एक ये और ये 3 सेपरेट पाथ मिल गया। अब क्या आई इसमें जाएगा, तो इसमें जब आई फ्लो करेगा दैट मीन्स आई अब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट फ्लो का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, ये मान लीजिए टंकी है, इसे टंकी टैंक कंसीडर कर लो, और ये क्या पाइप है, और पाइप जैसे मोटा पाइप कंसीडर कर लो। इधर हमने एक मोटे पाइप को 3 पतले पाइप से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो पानी जो इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो पानी इसमें फ्लो कर रहा था वो क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तीनों पाइप से पानी फ्लो करेगा ना, मतलब तीनों में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या हो, करंट जो है सेम वे में करंट भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। I1 करंट ऐसे फ्लो करेगा, I2 करंट इधर से फ्लो करने लगेगा एंड I3 करंट इधर से फ्लो करने लगेगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर हम लोग सर्किट में हमको पहचानना हुआ कि कहाँ पर कौन कौन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन कौन सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका I1 I2 I3। दैट मीन्स जहां पर भी करंट डिवाइड होगा सर्किट में, जहां भी करंट डिवाइड होगा दैट मीन्स उसको एक मोर देन वन पाथ मिल जाएगा।
तब हम लोग कर सकते हैं वहां पर रजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता था, सीरीज हम लोग कनेक्शन दिया था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि सिंगल पाथ मिलता है करंट को, तो करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू सेम होती है। तो इसके R3 के क्रॉस भी कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, V वोल्ट, R2 के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V वोल्ट, और R3 के क्रॉस भी, R1 के क्रॉस भी कितना वोल्ट आएगा, V वोल्ट आएगा। ओके, तो दैट मीन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हम लोग इसमें हम लोग करना क्या है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सर्किट का आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर्किट की आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दैट मींस व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट दैट मींस यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए, R1 R2 R3। इसको ऐसा कुछ सॉल्व किया जाए कि जो है ये एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो जाए, R1 R2 R3 वो क्या हो जाए, एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो जाए। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इस सर्किट को आर इक्विवेलेंट बोलना है, दैट मींस हम तीन की जगह एक से रिप्लेस करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं तीनों को हटा के एक के रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो इसकी वैल्यू आती है उससे रिप्लेस कर देना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस नोड को ले लो, ये नोड है, यहाँ से करंट सेपरेट हो रही है, तो इस करंट पे आने वाली करंट कितना है, देखो आने वाली करंट कितना है I, और जाने वाली करंट कितना है I1 I2 और I3। दैट मीन्स वी कैन राइट एज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जितनी करंट आएगी उतनी करंट तो जाएगी, जितना करंट आएगा उसी अमाउंट में तो उतना ही करंट तो जाएगा। दैट मीन्स इनकमिंग करंट कितना है I इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स वी कैन राइट एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट एज, यहाँ टोटल वोल्टेज, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज आर इक्विवेलेंट है। तो वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I आर इक्विवेलेंट, देन I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्विवेलेंट। सेम वे में I1 इज इक्वल टू वी कैन राइट एज I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। वी कैन राइट एज, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में इस इक्वेशन पुट कर देंगे। तो I प्लेस पे क्या लिखा है, I फार्मूला क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड V गेट, अब रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, I दैट मीन्स V डिवाइडेड बाई R1, V डिवाइडेड बाई R2 एंड V डिवाइडेड बाई R3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वी कैन राइट एज, V कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले लिया हमारे, तो क्या बचा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड V से V ये कैंसिल आउट हो गया। V गेट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका आर इक्विवेलेंट का, कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कब होते हैं, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स so that each of them provide separate path for current, then they are said to be connected in parallel। That means जब रेजिस्टेंसेस रहेंगे उनके जो है हेड को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, टेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू
सेम रहती है। तो R1 R2 R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V तीनों का V आया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे करंट के लिए देखेंगे तो ये करंट यहाँ तक आएगी, उसके बाद इसको 3 पार्ट मिल गया। देन दिस करंट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स I1 I2 एंड I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट मीन इस नोड पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट हो जाएगी ना, दोनों सेम रहेगा। देन वी कैन राइट एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR ना, V इज इक्वल टू IR, दैट मीन जब V R था तो R था, R इक्विवेलेंट होगा तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट एंड वी कैन फाइंड I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। सेम वे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, I की जगह V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, तो V कॉमन लेके कट जाएगा। V गेट एक्सप्रेशन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। दैट मीन्स हम लोगों ने सीखा कि जो है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस रहेगा तो उसका हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इस टॉपिक से थोड़ा हट के देखेंगे या इसमें थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे। तो इस टॉपिक को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो अब देखो, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर उनकी वैल्यू डिफरेंट दिया गया है, मतलब R1 की वैल्यू कुछ है, R2 की वैल्यू कुछ है, R3 की वैल्यू कुछ है, तो उनको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं बट सबके रेजिस्टेंसेस क्या है? सेम है। सबके रेजिस्टेंसेस क्या है? सेम है। इफ वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप लिख सकते हैं, रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस, having same resistance are connected in parallel, then 1 upon R equivalent is equal to, यहाँ पे दैट मीन्स हमारे पास अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है और सबकी वैल्यू क्या है? सबकी वैल्यू क्या है? R ही है। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है R ओम ही है और उनको हमको n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं तो उनका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। क्या करेंगे? दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ऐसे कितने टाइम्स ऐड करेंगे? n टाइम्स हम लोग उनको ऐड करेंगे। दैट मीन्स अब जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, ये क्या है? एडिशन है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं मल्टीप्लीकेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन, दैट मीन मल्टीप्लीकेशन एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। अगर 1 बाई n को हमको n टाइम्स ऐड करना है, दैट मीन्स हम क्या करें? n से हम लोग 1 बाई r को मल्टीप्लाई ही कर दें। n को हम लोग 1 बाई r से मल्टीप्लाई ही कर दें। अरे भाई, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर 5 ओम 5 है, 5 को 5 टाइम्स ऐड करने से बढ़िया है, 5 को 5 टाइम्स ऐड करने से बढ़िया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो ना। तो ऐसे ही क्या है? 1 अपॉन r को n टाइम्स ऐड करने से बढ़िया है n से 1 अपॉन r को मल्टीप्लाई कर दो। वी गेट 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बाई n एंड r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाई r एंड वी गेट r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r बाई n। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन देगा आपका कि देयर इज n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 5, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और सबका सेम रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अगर हमको कनेक्टेड हुआ उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सिंपल फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n। दैट मीन्स रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बोला ठीक, हमने बोला ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट करेंगे समझ में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट करेंगे समझ में आ गया।
एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि आर इक्विवेलेंट कैसे कब होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे जब सीरीज में होगा, आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जब पैरेलल में होगा, और जो है ये भी हम लोग समझ लिए कि रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कर क्यों रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कर क्यों रहे हैं। हमने तो समझ के भाई कॉम्बिनेशन करना आपने सीख गया, आर इक्विवेलेंट करना। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कर क्यों रहे हैं। तो ये हमने सीख लिया कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो और हमने ये भी सीख लिया कि सीरीज में होगा तब आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दैट मीन्स, लेकिन हम लोग ये कनेक्ट क्यों करेंगे सब पैरेलल और सीरीज, उसका रीजन क्या है, क्या फायदा है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का, क्यों करेंगे हम लोग पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। समझ गए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें रेजिस्टेंसेस को सॉल्व हो जाएगी, या सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सॉल्व हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, दैट मीन्स मान लीजिए हमारे पास जो है दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2। हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2। R1 भाई साहब का वैल्यू है 6 ओम और R2 की वैल्यू है 3 ओम। ओके, अब इनको एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरी बार हम लोग कर देते हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरी बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2, दैट मीन्स वी गेट 6 प्लस 3 ओम, दैट मीन्स 9 ओम। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी 9 ओम, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दैट मीन्स वी गेट 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, दैट मीन्स 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, वी गेट 2 ओम, वी गेट 2 ओम। तो हमको जो वैल्यू पता चली पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 ओम। अब इसी वैल्यू से हमको कुछ समझ में आया, इसी वैल्यू से हमको कुछ समझ में आया। समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, लुक हियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। सीरीज का 6 ओम 3 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो 9 ओम आया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया 2 ओम आया। बात तो समझ में आई, बात समझ में आ गई, एकदम से बात समझ में आ गई। समझ में आया कि जब कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना होगा तो हम लोग उसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करेंगे, जब कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ज्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करना है, करंट की वैल्यू बढ़ाना है, तो क्या करेंगे जेब से निकालेंगे रेजिस्टेंस, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, उसकी आई की वैल्यू रिड्यूस करना है, दैट मीन्स आर की वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जेब से निकालेंगे खटाक से एक रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन कर देंगे। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने ऑब्जेक्टिव भी जान लिया। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम लोग किसी भी रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, दैट मीन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट की वैल्यू रिड्यूस करना है तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दो, और करंट की वैल्यू इंक्रीज करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।